हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो संख्या दे रखी है हमें 729। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम 729 का गुणनखंड निकालते हैं। देखो ये 3 पे जा रहा है, 3 पर गया तो ये आ गया 243। फिर ये 3 पर गया तो फिर ये 3 पर गया तो क्या आ गया 27। 3 पर करेंगे तो 9, फिर 3। हमें 729 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो 729 का हमने गुणनखंड निकाला था। तो देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो ये 729 का गुणनखंड था। हम वर्गमूल में क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनेंगे तो 1 2 3। तो देखो दो दो के जोड़े बन गए। तो इस जोड़े का 1 3, इसके जोड़े का 1 3, इसका 1 3। तो इनका गुणा कर दो तो देखो कितना आ जाएगा 27। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का वर्गमूल आ जाएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट देखो संख्या दे रखी है हमें 400। तो 400 का पहले गुणनखंड निकाल लो। देखो ये कितने पे जाएगा, सबसे पहले 2 पे गया, 2 पे जाने पर ये आ गया 200। फिर 2 पे गया 100, फिर 2 पर गया 50, 2 पर भाग किया इसका फिर 25, और फिर ये जाएगा 5 पर, ठीक है। ये आ गया, इसका गुणनखंड क्या आ गया 400 का गुणनखंड आ गया ये। देखो इसमें दो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार और 2 बार 5 आ रहा है। तो हमें संख्या 400 का निकालना है गुणनखंड। तो फिर देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और 5 2 बार आ रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, दो दो के पेयर बनेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब देखो इस पेयर में से 1 2, इसमें से 1 2 और इसमें से आ गया 5। तो देखो इनको गुणा करें कितना आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, और 4 को 5 से करेंगे तो 20। तो इस 400 का वर्गमूल क्या आएगा, संख्या 400 का वर्गमूल आएगा 20। देखो नेक्स्ट संख्या हमारे पास 1764। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालें। देखो 1764 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 2 पर जाएगा, 2 पर गया तो ये 882 पर, ठीक है। उसके बाद 2 से भाग फिर किया तो ये 441। फिर ये 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये इधर इकाई अंक इसका विषम संख्या है। तो ये 3 पर भाग जाएगा, 3 पर गया तो ये 147। फिर जाएगा ये 3 पर 49। फिर कितने पर गया, फिर ही जाएगा 7 पर, ठीक है। और इस प्रकार तो हमें निकालना है 1764 का वर्गमूल, ठीक है। तो देखो इसका गुणनखंड क्या था, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। तो इनके पेयर बनाओ, एक ये पेयर बना, ये और ये। तो इसमें से आया 2, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 7। तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 को 2 से किया 6, और 6 को 7 से किया 42। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 42 होगा। तो देखो नेक्स्ट संख्या 4096। तो इसका पहले गुणनखंड निकाल लो। तो देखो 2 से जा रहा है क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो ये गया 2048 पर, फिर जाएगा 2 पर, फिर गया ये 1024 पर, फिर जा रहा है ये 2 पर 512। उसके बाद फिर 2 पर जा रहा है 256।
फिर 2 पर जा रहा है, फिर आएगा 128, फिर 2 पर जा रहा है ये 64, फिर जा रहा है ये 2 पर 32, फिर उसके बाद जा रहा है ये फिर 2 पर 16, फिर 2 पर गया ये 8, और फिर 2 पर गया। इस प्रकार हमने इसका गुणनखंड निकाला। तो देखो हमें 4096 का वर्गमूल निकालना है, तो 4096 का हमने वर्गमूल निकाला। तो इसमें देखो गुणनखंड क्या क्या आ रहा है, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार। ठीक है, 12 बार दोबारा था। तो इनके पैर बना लो, एक पैर 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 का 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से गुणा किया तो 64। तो इस 4096 संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, नेक्स्ट संख्या हमारे पास 7744। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 7744 का गुणनखंड निकालें। तो सबसे पहले ये 2 पर जाएगा भाग, 2 पर भाग गया तो कितना आ गया, ये 3872। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 2 पर भाग जा रहा है, 2 पर भाग गया तो ये 1936, फिर ये 2 पर भाग जाएगा, फिर 2 पर जाएगा तो ये 968, फिर 2 पर भाग गया तो ये आ गया 464, फिर 2 पर भाग जाएगा तो ये आ गया 242, फिर 2 पर भाग जाएगा तो आएगा 121। तो अब ये जाएगा 11 पर, तो 11 का 11 पे गया तो इसका गुणनखंड निकल गया। हमें 7744 का वर्गमूल निकालना है। देखो इसमें गुणनखंड क्या क्या थे, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 बार आ रहा है 11। ठीक है, इनके जोड़े बना लो, 1 2 3 4। देखो इस जोड़े का 2, इस जोड़े का 2, इसका ये 2 और इस जोड़े का ये 11। तो इनको गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, और 8 का 11 से गुणा किया 88। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या आ गया, 88। नेक्स्ट देखो 9604, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया तो ये आ गया 4802। उसके बाद फिर 2 पे भाग जा रहा है, ये आ गया 2401। उसके बाद ये 7 पे भाग जा रहा है, 7 पे जाएगा तो 343। फिर उसके बाद फिर 7 पे भाग जाएगा 49, फिर 7 पे भाग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये गुणनखंड निकल गया। हमें निकालना है 9604 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना है हमें। तो देखो इसमें गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7। इनके पैर बना लो, 1 2 3, ये पैर बन गए। देखो इस पैर का ये 2, इसका 7 और इसका ये 7, तो इनको गुणा करेंगे। इनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, देखो 2 को 7 से गुणा किया 14, और 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 98। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 98। नेक्स्ट संख्या हमारे पास
5929। तो देखो इसका पहले हम गुणनखंड निकालें। इसका गुणनखंड देखो ये किस पे जाएगा, ये जा रहा है 7 पर, 7 पर जाएगा तो ये आ गया 847। उसके बाद ये आ गया 700, उसके बाद 7 पे गया तो ये 121 आ गया। उसके बाद 11 पे, और ये 11 पे हो गया। अब देखो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल देखो क्या आएगा, इस संख्या में गुणनखंड क्या किया था हमने, 7 गुणा 7, 11 गुणा 11। तो ये 7 गुणा 7 में एक पेयर बन गया, और ये 11 गुणा 11 का एक पेयर बन गया। तो 7 गुणा 11, आंसर क्या आ गया, 77। तो इस संख्या का वर्गमूल 77 आ गया। नेक्स्ट देखो 9216, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। देखो ये 2 पर जा रहा है भाग, 2 पर भाग गया तो ये आ गया 4608। फिर 2 पर भाग जाएगा, फिर 2 पर भाग गया तो ये आ गया 2304। फिर 2 पर भाग जाएगा तो आ गया 1152। फिर 2 पर भाग जाएगा 576। फिर 2 पर भाग जा रहा है तो आएगा 288। फिर ये जा रहा है 2 पर भाग तो 144। फिर 2 पर भाग जाएगा तो आएगा ये 72। फिर जाएगा ये 2 पर भाग तो 36। फिर 2 से भाग किया 18। फिर 2 से भाग किया 9। फिर ये 3 से भाग होएगा, ठीक है। तो देखो इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए इस संख्या में गुणनखंड क्या थे, तो 10 बार 2 आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद 2 बार 3 आ रहा है, 3 गुणा 3। देखो इनको 2 को जोड़े बना लो, 1 2 3 4 5 और ये 3 गुणा 3, ठीक है। तो इस जोड़े में से ये 2, इस जोड़े में से ये 2 आया, इस जोड़े में से एक 2 यहाँ आया, इस जोड़े में से एक 2 आया, इस जोड़े में से एक 2 आया, और इस जोड़े में से एक 3 आया। तो देखो इनको गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 गुणा 2 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, और 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 96 होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 529। देखो 529 का हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो किससे भाग हो रहा है, ये 23 से, 23 से भाग किया 23 पर गया, और फिर 23 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसका 529 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 23 गुना 23, ठीक है। तो एक पेयर बना है तो 23 इसका वर्गमूल आ जाएगा। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 23 होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 8100। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालें। तो ये 2 पर भाग जा रहा है, 2 से भाग किया तो 4050। फिर 2 से भाग जा रहा है तो क्या आ गया, 2025। फिर जाएगा 3 पर भाग, 3 से किया तो 675। फिर 3 से भाग जाएगा तो कितना आएगा, 225। फिर जा रहा है ये 3 से भाग 75, और फिर ये 3 से जाएगा 25। फिर जा रहा है 5 पर भाग, ठीक है। इस प्रकार इसका गुणनखंड निकलेगा। तो अब देखो हमें संख्या का वर्गमूल निकालना है इस संख्या का। तो देखो इस संख्या में गुणनखंड क्या था,
2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। देखो इसके जोड़े बनाएंगे 1 2, इस प्रकार जोड़े बन गए। देखो 2 गुणा 2 में से 1 2, इसमें से 1 3, इस पेयर में से 1 3 और इस पेयर में से 1 5 आया। तो इनको गुणा करेंगे, 2 का 3 से किया तो 6, 6 को 3 से गुणा किया 18 और 18 को 5 से गुणा किया 90। ठीक है, तो इसका इस संख्या का वर्गमूल क्या आ गया, 90 आ गया। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।